संघ को समझना है तो डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना होगा। संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। 22 जून 1897 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के 60 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारत में राजनिष्ठा प्रकट करने वाले समारोह हुए। इस अवसर पर विद्यालय में मिलने वाली मिठाई को मात्र 8 वर्ष के बालक केशव ने कूड़ेदान में फेंक दिया। 1901 में ब्रिटिश बादशाह एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण पर नगर में आतिशबाजी का बड़ा कार्यक्रम था। हेडगेवार जी के मित्रों ने आतिशबाजी देखने की योजना बनाई तो उन्होंने मित्रों को डांट कर कहा कि विदेशी राजा का राज्यारोहण देखना हमारे लिए शर्म की बात है। 1906 में हेडगेवार अपने चाचा के यहाँ रामपाली छुट्टियां मनाने गए। वहाँ दशहरे के दिन जुलूस निकलता था। इस बार केशव ने बालकों के साथ योजना बनाकर जय श्री राम और वंदे मातरम का जोरदार उद्घोष किया और रावण वध का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए उन्होंने उग्र क्रांतिकारी भाषण भी दिया था। सरकार के विरोध में उग्र भाषण देने के लिए हेडगेवार को उनके 2 साथियों सहित गिरफ्तार किया गया। यह उनके क्रांतिकारी जीवन की पहली गिरफ्तारी थी। सरकार ने छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए सर्कुलर जारी कर वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका देश भर में विरोध हुआ। हेडगेवार ने योजना बनाई कि विद्यालय में जब शिक्षा निरीक्षक आएंगे तो उनके सामने खड़े होकर वंदे मातरम गाया जाएगा। निरीक्षक एवं विद्यालय के मुख्याध्यापक जनार्दन विनायक निरीक्षण करने के लिए सबसे पहले कक्षा 10 में आए। उनके प्रवेश करते ही विद्यार्थियों ने वंदे मातरम का जोरदार उद्घोष किया। इसके बाद केशव को विद्यालय से निकाल दिया गया। तब कई दिनों तक विद्यालय में हड़ताल चली। फिर केशव का प्रवेश यवतमाल के विद्यागृह में कराया गया। बाद में वह पढ़ाई करने कलकत्ता गए। वहां उन्होंने क्रांतिकारियों की संस्था अनुशीलन समिति के साथ जुड़कर सक्रियता से कार्य किया। डॉक्टर हेडगेवार पढ़ाई पूरी करने के बाद जब नागपुर वापस आए तो वे कांग्रेस में सक्रिय हुए। उन्हें कांग्रेस का प्रांतीय मंत्री बनाया गया। 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वागत एवं व्यवस्था अध्यक्ष डॉक्टर हेडगेवार थे। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी के सामने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। नागपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी इरविन ने धारा 144 के अंतर्गत 23 फरवरी 1921 को आदेश जारी कर सार्वजनिक सभा करने पर रोक लगा दी। डॉक्टर हेडगेवार के 2 भाषणों को आपत्तिजनक करार देकर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर उन्हें जेल भेजा गया। उनको जेल में जिंद के ऊपर कागज चिपकाने एवं लुगदी बनाने का काम दिया गया, जिससे उनके हाथों में छाले पड़ गए, किंतु वे कष्टों एवं यातनाओं को मस्ती के साथ सहते रहे। 12 जुलाई 1922 को जेल से छूटने के बाद गेट के बाहर उनका वंदे मातरम के उद्घोष पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। डॉक्टर हेडगेवार का कांग्रेस से मोह भंग हुआ। फिर उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं सेवकों को हिंदू राष्ट्र की स्वाधीनता की प्रतिज्ञा दिलाते थे। संघ स्थापना के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में सम्मिलित होते रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में संघ के हजारों स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदर्भ के एक स्थान को स्वयं सेवकों ने आजाद भी करा लिया था, परंतु 12 स्वयं सेवक शहीद भी हो गए थे। मेरठ की मवाना तहसील में तिरंगा फहराते समय पुलिस की गोलियों से कई संघ कार्यकर्ता जख्मी हो गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी संघ ने बिना शर्त समर्थन दिया था। डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर परांजपे को सरसंघ चालक का दायित्व देकर सत्याग्रह करके जेल गए थे। सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस अफसर सैंडर्स को लाहौर में दिन दहाड़े गोलियों से उड़ा दिया था एवं दोनों क्रांतिकारी फरार होकर लाहौर से बाहर चले गए। राजगुरु नागपुर की मोहिते की बाड़ा शाखा के स्वयंसेवक थे। वह डॉक्टर हेडगेवार से आकर मिले। डॉक्टर जी ने राजगुरु को अपने एक सहयोगी कार्यकर्ता भैया जी दाणी के यहाँ रोका, जो बाद में सर कार्यवाह भी बने। राजगुरु को डॉक्टर जी ने कहा कि वह अपने गांव अभी ना जाएं, क्योंकि वहां पर उनके गिरफ्तार होने का पूरा खतरा है। परंतु इस चेतावनी को राजगुरु ने ध्यान नहीं दिया और अपने घर पुणे चले गए। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला तथा भगत सिंह व सुखदेव के साथ उन्हें भी मौत की सजा मिली और तीनों को फांसी पर लटका दिया गया।